Good morning, friends. This is Anush Srivastava, Senior Faculty Member of Dr. Veeresh Swarup Institute of Computer Studies, a very premier institution of Northern India. मेरे बच्चों ने मुझसे ये कहा है कि सर एक वीडियो बना दीजिए इंटरव्यू एटिकेट्स पर। काफ़ी एरियाज से ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ उनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है और इंटरव्यू तो उन्होंने आज तक नहीं दिया है। फ्रेशर होकर के यहाँ पर कंपनीज के प्लेसमेंट की ड्राइव्स में जब वो फेस करते हैं तो कई बार लगता है कि उन्हें इंटरव्यू के एटिकेट्स नहीं आते। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उनको अगर आप शामिल कर लेंगे अपने इंटरव्यू में तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। मैं आज एक भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपके टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाएगा, लेकिन हाँ, उन टेक्निकल स्किल्स को दिखाना कैसे है, एचआर के सामने बैठ करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को देना कैसे है, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं कि एक इंटरव्यू की तैयारी और इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू के बाद क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू कहाँ है, कब है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, इंटरव्यू की लोकेशन कहाँ पर है, आपके घर से इंटरव्यू वाले प्लेस तक जाने में टाइम कितना लगना है और उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये पहले से तैयार है। अब जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को चेक कीजिए, आपके बाल झड़े हो, आपने शेविंग कर रखी हो, आपने जो कपड़े पहने वो वेल आयरन्ड है, डार्क ट्राउज़र, लाइट कलर की शर्ट, ज़्यादातर डार्क नेवी पैंट और लाइट ब्लू शर्ट सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक ट्रेडिशनल टाई जो शर्ट के कंट्रास्टिंग कलर पर ही हो, शाइन किए हुए शूज़, वाइट शॉक्स, वेल टक्ड इन शर्ट और एक ब्लैक बेल्ट। ये आपका पैकेजिंग का मटेरियल है जिसको आपको एक दिन पहले तैयार कर लेना है, एंड टाइम पर नहीं, चेक भी कर लेना है कि ये सारे एक्सेसरीज आपके बिल्कुल सही हैं या नहीं है। इसके साथ ही साथ अब दूसरी स्थिति शुरू होती है कि आप वेटिंग एरिया पर पहुंच गए हैं। जब वेटिंग एरिया पे पहुंच जाते हैं, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, आप मान के चलिए आपका इंटरव्यू शुरू हो चुका है। वेटिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहां पर आधे से ज़्यादा इंटरव्यू हो जाता है, लोग बाग आपको नोटिस करते हैं। वेटिंग टाइम अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है। ये हो सकता है 10 मिनट वेट करना पड़े और हो सकता है क्यू में आगे 25 लोग बैठे हुए हों और उन 25 लोगों के बाद आपका नंबर आना है। ऐसे में चेहरे की कूलनेस मिटनी नहीं चाहिए। क्या है, इतनी जल्दी बुला लिया है, कैसे टाइम कटेगा, ये सब नहीं करना है क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए इंटरव्यू देने के लिए आप 15 मिनट पहले पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आपको कुछ फाइल्स, कुछ फॉर्म्स, कुछ कॉपीज भरनी पड़ सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, अपने साथ रिज्यूमे के 3-4 कॉपीज लेके जाइए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजने के लिए जो असिस्टेंट बैठा है या रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है वो आपसे एक्स्ट्रा कॉपीज की डिमांड कर सकती है। ऐसे में हैजल नहीं होना चाहिए। वो 2 CV कॉपी और मांग रही हैं, आप उनको 2 CV की कॉपी और दे दीजिए। जितने फॉर्म्स हैं उनको भरते समय आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी राइटिंग बेहद साफ रहे। वैसे राइटिंग को एक दिन में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहते रहता हूँ भाई राइटिंग आपका परिचय है, राइटिंग आपका परिचय है, राइटिंग ठीक कर लीजिए। ये फॉर्म भरवाई हैंड राइटिंग में इसलिए जाते हैं जिससे कि HR मैनेजर आपकी राइटिंग को भी एक बार देख ले। स्कूलों में जाकर के अगर आप जाकर के एप्लीकेशन देते हैं तो प्रिंटेड एप्लीकेशन लेते ही नहीं, वो कहते हैं हाथ से लिख के लाइए, क्योंकि टीचर की हैंड राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बोर्ड पे प्रमेय में लिखने में आएगा कि नहीं आएगा, सो दे चेक, दे इंश्योर कि उनके पास तक आपकी हैंड राइटिंग पहुँचे। इसके बाद ये याद रखिएगा कि वेटिंग एरिया में रिसेप्शनिस्ट के साथ, दूसरे स्टाफ के साथ आपको बेहद तमीज से पेश आना है। इंटरव्यू होने के बाद एक बार रिसेप्शनिस्ट या एडमिन ऑफिसर से पूछा जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा था। आप हो सकता है उसके अधिकारी बने, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं हो सकता है आप उसके बॉस ही बन जाएं, लेकिन इसके बाद भी उसका किसी व्यक्ति का अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है ये भी चेक किया जाता है। रिसेप्शन एरिया में देख लीजिए कि वॉशरूम कहाँ पर है, एक बार वहाँ जाकर के पहले से फ्रेश हो जाइए, राइट, ठंडा पानी पी लीजिए और शांति से बैठिए। वेटिंग एरिया चाहे आधे घंटे का हो चाहे 1 घंटे का हो, अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है और इम्पॉर्टेंट है तो उसे चेक कर लीजिए।
लेकिन आपके मोबाइल पर गेम शुरू नहीं हो जाना चाहिए, वीडियो शुरू नहीं हो जाने चाहिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक शुरू नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आप इसके एडिक्टेड हैं। और आपको जॉब दे भी दिया जाएगा तो जॉब देने के बाद भी आप अपने मोबाइल के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो वहाँ ये दिखाना पड़ता है कि ये मेरे लिए नेसेसिटी है। नेसेसिटी है, हम सिर्फ ज़रूरत पर देखते हैं, हर समय इसी पर डूबे नहीं रहते हैं। याद रखिएगा, अगर फेलो कलीग हैं तो उनके साथ बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही सम्मान के साथ बात करनी है, लेकिन उनसे बराबर बात नहीं करनी है। बातें करे चले जा रहे हैं, तरीके की अजीब सी बहस हो गई, डिबेट चल रही है, ये सब नोटिस किया जा रहा है, आपके व्यवहार को नोटिस किया जा रहा है, हाउ कंपोज्ड यू आर। जितना लेना देना है बस उतनी बात करनी, थोड़ा सा व्यवहार करना, फिर उसके बाद चुप होकर के बैठ जाना है, और बहुत ही कूल और काम चेहरे के साथ आपको, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बैठना है। अब शुरू होता है इंटरव्यू में इंटर होने का टाइम। आपका नंबर आ गया है, मिस्टर श्रीवास्तव, योर टर्न। अपनी फाइल्स लीजिए, सीवी की अपनी कॉपी लीजिए, अपने क्रेडेंशियल्स लीजिए, इसको एक बहुत ही अच्छे लेदर बैग में, लेदर फाइल में रखिए, और उसके बाद पूरे स्ट्रेट स्ट्राउट, फुल ऑफ एनर्जी, कूल एंड काम होकर के इंटरव्यू के दरवाजे को खोलेंगे आप, तो बिल्कुल सतर्क रहेंगे, झुक के नहीं करेंगे, मैं आ जाऊँ, नहीं, मैं कम इन सर, आपको बुलाया गया है, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही आएंगे, लेकिन फिर भी एटिकेट्स के चलते हमसे ये कहा जाता है कि मैं आई कम इन सर, परमिशन जरूर लीजिए। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएं तो सबसे पहले बोर्ड की ओर देखें, एक व्यक्ति बैठा है कि दो व्यक्ति बैठे हैं, मेल बैठा है या फीमेल बैठा है, और उसके बाद आपको, अगर फ्रेशर हैं, जैसे इस समय विस्तृत से जितने बच्चे आएंगे वो फ्रेशर हैं, दे आर नॉट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, तो उनको तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो हैंडशेक करें और परिचय दें। वो हैंडशेक करें और परिचय दें, ऐसा उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। उनसे सिर्फ जब तक कहा ना जाए प्लीज हैव अ सीट, तब तक आप अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं, खड़े हो जाइए जाकर के फाइल लेकर के, वो सामने कहेगा ये प्लीज बी सीटेड, इट मे हार्डली टेक 5 or 6 seconds, नॉट मोर देन दैट, इतने में आप थक नहीं जाएंगे। लेकिन खुद ही कुर्सी खींचे और बैठ गए, ये बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके हैं तो फिर आप हैंडशेक कर सकते हैं। अभी हैंडशेक आधे से ज़्यादा बातें बता देता है। एक हैंडशेक होता है दूर से करना, नहीं, हमें हैंडशेक पुल नहीं करना है। दूसरा होता है डबल हैंडेड शेक, एक हाथ लगाया फिर दूसरा हाथ लगा लिया, ये बेहद प्रेम की निशानी है, स्नेह की निशानी है, आत्मीयता की निशानी है, पहले में ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा हैंडशेक होता है बोन क्रशर, हाथ पकड़ के इतनी कस के दबा देंगे सामने वाले के दर्द होने लगेगा, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। एक होता है पाम पिंच, हाथ मिलाने के नाम पे क्या किया, उसे छू लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ये वाला हैंडशेक भी नहीं करना है। एक होता है फिश पकड़ा दे, हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बिल्कुल मरा मरा सा हाथ गया और ये पकड़ा दिया है, कोई एनर्जी नहीं दिखा रहा है, ये वाला भी नहीं करना है। ए फर्म हैंडशेक, ब्रोन क्रशर नहीं, मजबूत सा लगे एनर्जी है, हाथ की सारी स्ट्रेटनेस पूरी ऐसी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, हैंडशेक 3 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, सिर्फ हैंडशेक किया, एक बार एल्बो से हिलाया, एल्बो से हिलाया, ये नहीं कि यहीं से हिला दिया, यहां से हिलाना है, राइट। और जब यहां से हिलाए तो ये 2 या 3 बार, 3 सेकंड में हैंडशेक छूट जाना चाहिए। भले इंट्रोडक्शन बढ़ता रहे, चलता रहे, इंट्रोडक्शन लंबा होता है, लेकिन हैंडशेक को उतनी देर हिलाएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ये झक्की है, इसके साथ काम ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, अगर आप सबॉर्डिनेट हैं तो आपका हाथ कभी भी यूं नहीं जाना चाहिए, हमेशा हाथ यूं जाना चाहिए। खुला हाथ सबॉर्डिनेट का होता है, ये साइड अप रहे आपकी, और जो बॉस होता है वो हमेशा हाथ यूं मिलाता है, इसका ये साइड अप होता है। ये हम जिंदगी भर के लिए याद रखिए। अगर आपको हाथ मिलाना और लग रहा है कि सामने वाला आपसे सुपीरियर है तो आपका हाथ ओपन होना चाहिए और उसका हाथ ऐसे होगा, ये बॉडी लैंग्वेज का एटिकेट है। कोशिश कीजिए, जब तक स्वीकृति ना मिल रही हो, अगर कोई महिला कैंडिडेट आपका इंटरव्यू ले रही तो आप खुद ही उसे अपनी ओर से हाथ ना मिले, आप दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून ही बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, इंडियन संस्कार है कि नमस्कार कर ले, और कोरोना ने तो इसको फिर से जीवन दान दे दिया है, आप नमस्कार कर दीजिए। जब अनुमति मिल जाए तब उसके बाद आप बैठें। अब इंट्रोडक्शन, कौन किसको इंट्रोड्यूस करता है? ट्रेडिशनली ये पक्की बात है कि महिला से हमेशा पुरुष को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन बिजनेस में ये नहीं होता है। इंट्रोडक्शन की सेकंड कैटेगरी है,
इंट्रोडक्शन किसी का भी दे रहे हैं, जिसे आप दे रहे हैं, तो एक कोटेशन याद रखिए, बिग मे आई स्मॉल, बिग मे आई इंट्रोड्यूस स्मॉल। बिग यानी अथॉरिटी, और स्मॉल कौन बोल रहा है? जो सबऑर्डिनेट है वो पूछता है सर मैं इंट्रोडक्शन दूं? सर नहीं देंगे इंट्रोडक्शन अपने सबऑर्डिनेट्स का, जूनियर हमेशा अपने सीनियर्स का इंट्रोडक्शन देता है। जब भी इंट्रोडक्शन देने की नौबत आ रही है, जब भी आपको देने की आ रही है, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो सबसे सीनियर अथॉरिटी उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा और उसका टाइटल सबसे पहले होगा। सर ये GMHR इन्फोसिस कंपनी, इस तरीके से देना है। टाइटल पहले बोलना है, बाद में नाम बोलना है। इंट्रोडक्शन में आप टाइटल पर ही फोकस करके रखेंगे, और जब ये इंट्रोडक्शन का दौर पूरा हो जाएगा तब फिर आप किस तरीके से बैठेंगे कुर्सी पे। कुर्सी पे धप्प से बैठ के नहीं जाना है, कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पे टेक भी नहीं लगानी है। कुर्सी पे थोड़ा सा आगे खिसक के रहेंगे, जिससे आपको याद ही ना आए कि पीछे बैक पे सपोर्ट है और हम सपोर्ट को लेंगे एकदम 90 डिग्री एंगल पर। 90 डिग्री एंगल ही रहेगा बॉडी का। घुटने भी 90 डिग्री पे मुड़ेंगे, आप स्ट्रेट बैठेंगे 90 डिग्री पर, एल्बो भी 90 डिग्री पर मुड़ेगी, और ये दोनों हाथ आप अपने टांगों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं ओपन। ये पॉस्चर होता है इंटरव्यू का। अगर इंटरव्यू एक ले रहा है तो मेंटेन गुड आई कांटेक्ट विद दैट पर्सन, और अगर दो लोग दे रहे हैं और क्वेश्चन किसी एक ने भी पूछा है तो ऐसा नहीं कि उसी की ओर देखना है, बीच बीच में दूसरे की ओर भी देखना है। कवर बोथ बाय योर गेज, लेकिन ऐसा नहीं कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है। विथ कंपोज्ड बिहेवियर, एक बार इनको देखा फिर थोड़ी देर इनको देखा, जब आप आंसर कंप्लीट कर लें तो उसी व्यक्ति की ओर दोबारा देखेंगे जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। कैसे क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते करते गर्दन नहीं खजवानी है, नाक को नहीं छूना है, अपने बालों को बार बार, मेरे तो खैर है नहीं, बालों को बार बार ठीक नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। बार बार गला साफ नहीं करना, जितना करके आना है आप बाहर करके आएंगे। चेहरे पे विकृतियां नहीं लाएंगे, यूं करके। ये सब जो चेहरा बोलता है ना, ये सब बिल्कुल अगेंस्ट एटिकेट से, इसको आपको कतई नहीं करना है। कुर्सी पे पीछे लुढ़क के बैठना नहीं है। इतनी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में ये क्लास है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स के बारे में बातचीत हो रही है। चलते समय आप से अगर पूछा जाता है वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो अपना एक क्वेश्चन जरूर बना के रखें और पूछें। कुछ प्रिकॉशंस। स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो इंटरव्यू देने आया वो कहता है सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन रिपीट मत करवाइएगा, क्योंकि इसका मतलब है आपने उसको ध्यान से सुना नहीं। लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशनल स्किल रादर देन स्पीकिंग। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। आंसर ना देने से पहले या सॉरी बोलने से पहले क्लैरिफिकेशन मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये कह देंगे सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो फिर आप सबसे विदा लें, बाकायदा हाथ मिलाएं, उनको उनके नाम से संबोधित करें। थैंक यू मिस्टर त्रिपाठी, थैंक यू मिस्टर शर्मा, थैंक यू मिस्टर, दैट टाइम टाइटल नहीं, टाइटल आप शुरुआत में देंगे, एंड के समय आप उनके नाम से उनको संबोधित करेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, कईयों को लगता है, अगर कम लग रहा है तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल करके भी काम चलाया जा सकता है। लास्ट, आफ्टर द इंटरव्यू देने के बाद आप थैंक्स का नोट जरूर भेजेंगे, जितनी जल्दी संभव उतनी जल्दी भेजेंगे और मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे। कोई और मेथड अडॉप्ट करेंगे जिसके जरिए सबसे अच्छा तरीका होता है रिसेप्शन पे निकल करके उन्हीं से चिट मांग करके उसमें एक नोट लिख दिए सुंदर राइटिंग में, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू, राइट, रिगार्ड्स। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उज्जवल भविष्य आपका रास्ता देने इंतजार कर रहा है, उज्जवल भविष्य और सफलता आपका इंतजार कर रही है। यदि मेरे से कुछ भी पूछना हो तो आप मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, क्वेरी आ जाएगी मेरे पास और मैं आपके व्हाट्सएप पर आपके सवाल का उत्तर ज़रूर दूंगा। विश यू ऑल द वेरी गुड लक इन योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो जो करियर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद।